सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम विबस को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह दुश्मन के तसव्वुर को बांध कर आपने अमल करना। हर अमल का दारो मदार जो होता है वो तसव्वुर पे होता है, चाहे वो आप रिज़्क के लिए कर रहे हैं, चाहे वो बरकत के लिए, कर्ज से निजात के लिए, और चाहे वो आप दुश्मन के हवाले से। रिज़्क और कर्ज से निजात के हवाले से मतलब हर टॉपिक पर मैंने वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बनाई है और इस चैनल पर मौजूद है। आप जाके नीचे वीडियो लिस्ट में देखें, आपको मिल जाएगी। चैनल फ्रीज की वजह से शायद आप तक ना पहुंची हो, तो आप उन वीडियोस को देखें। हर टॉपिक पर इस हर मौजू पर वीडियो बनाई। आज का जो हमारा मौजू है वो मैं कोशिश करूंगा हसार पे मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूं, ताकि कोई भी अमल है, देखिए उस अमल के लिए ना आपको जो है वो हसार लगाना लाजमी होता है। दो तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है हदिया करना चीजों को, जो होता है शैतानी जिन्नात को जो पेश करना, या फिर शैतानी मोक्कलात को, या नेक जिन्नात को, या नेक मोक्कलात को। ज़ाहिर बात है अब यहाँ पे क्योंकि कोई भी बात कर दो ना, उसकी वजाहत जब तक ना की जाए तो फिर नीचे कमेंट्स में आके या सवालात होते हैं या लोग अपनी अक्ल फाम और फरासत के मुताबिक नीचे आके इजहार कर रहे होते हैं, जिनको जोन सा है बिल्कुल भी रूहानियत की खबर नहीं होती। अब मैंने बात की है कि शैतानी मोक्कलात या जिन्नात को दिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अमलियात की दुनिया के अंदर जब कोई जादू के जरिए शैतानी अमलियात करता है, मियाँ बीवी में तलाक करवाने के लिए, या फिर कोई भी कारोबार को बंद करने के लिए, बंदिश के लिए, यही लफ्ज बोले जाते हैं ना, बंदिश हो गई, जादू हो गया। तो जब आमिल शैतानी आमिल, ये बात समझिएगा, जब शैतानी आमिल अपनी मसनद पर बैठकर पढ़ाई शुरू करता है तो वो तावीज़ लिखता है, तो तावीज़ में जो अल्फाज होते हैं वो भी शैतानी जिन्नात सरदारान के होते हैं। और जब वो पढ़ाई करता है और उस पर दम करता है, वो दम क्या होता है वो समझिए, वो चंद शयातीन जिन्नात सरदारों के नाम लेता है, क्योंकि वो उनका आमिल होता है, वो सिर्फ उनको 3 मरतबा बुलाता है कोड वर्ड में। जब वो शैतानी जिन्नात आ जाते हैं तो फिर उनको वो कहता है कि फला बिन फला, यानी कि उस मर्द की वालदा का नाम लेता है, यानी कि जो आपका भाई है या आपका बहन है या आप पर ही किसी ने की है या आपकी बेटी पर किसी ने बंदिश लगाई है, तो आपकी बेटी का और बेटी की वालदा का नाम फला बिनते फला, उसका नाम लेकर वो शैतानी जिन्नात से कहेगा कि जाके इसकी शादी पर बंदिश लगा दे, रुकावट लगा दे। या फिर मैं अपने टॉपिक पे हूं, आप समझिएगा, मैं आपको नतीजा देने वाला हूं। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बस मुख्तसर आपको समझाना चाहता हूं और अपना वजीफा आपको दे देता हूं अमल जो आज के। अब यहाँ पे जो है वो शैतानी जिन्नात शैतानी मोक्कलात को वो भेजता है कि जाके फला कारोबार पर, फला बिन फला के कारोबार पर बैठ जाए। अब आपने उनको वहां से उठाना है। पहली बात यह है कि वो वहां पर बैठने में कामयाब क्यों हुए, यानी कि जो शैतानी जिन्नात आपकी तरफ भेजे गए हैं बंदिश की सूरत में, आप पर बंदिश जो लगती है असल में बंदिश नहीं होती, वहां पर शैतानी जिन्नात बैठे होते हैं। वो चाहे आपके घर में बंदिश हो, चाहे वो आपके कारोबार पे हो, चाहे वो आप पर हो, चाहे वो आपकी औलाद पे हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो बंदिश लगी क्यों है, ये असल हमारी आज की गुफ्तगू का पॉइंट। यानी कि एक शैतानी आमिल जो है वो उसके पास 1 लाख शैतानी जिन्नात हो तो वो 10 नेक जिन्नात का मुकाबला नहीं कर सकते, 10 नेक मोक्कलात का मुकाबला नहीं कर सकते। जबकि सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज जोन से है ना, अगर आप या कय्यूम पढ़ते हैं या हय्यू पढ़ते हैं, ये इसमें आज़म में से है, लेकिन आप इसको पढ़ते हैं या कोई भी आप एक लफ्ज अपनी हिफाजत के लिए पढ़ते हैं या हाफिजू पढ़ते हैं, तो इसके अल्लाह ताला की तरफ से 4 इसके अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हैं और इसके मातहत 4 सरदार मोक्कलात है, नीचे 70 मोक्कलात है, मातहत जोन सा है इसके 70 सरदारान जिन्नात है और नीचे 70 हज़ार की एक इतनी लंबी चौड़ी तरतीब है। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि आपके पास इतनी ताकत होने के बावजूद आप कल आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते तो इसके 19,000 मोक्कलात मातहत, फिर उसके बाद जिन्नात सरदारान जिन्नात, फिर उसके बाद एक मतलब आप पर अमलियात करने में कामयाब कैसे हो गया। अच्छा, ये अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों के होगा मसला कि यार मेरा दुश्मन है, उसकी जुबान दराजी बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले वाली आपने बात याद रखनी है। चले मैं पहली वाली बात को मुकम्मल करता हूं ताकि नतीजा आपको पेश कर दिया जाए, ताकि जो जाना चाहते हैं वो चले जाए। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एक शैतानी आमिल ने आप पर जादू करके बंदिश लगाई, रुकावट लगाई,
और उसने आप पर जौन सा है वो जो भी जैसे भी उसने तावीज़ात के जरिए जैसे भी अब उसने आपके वो हुई क्यों है, ये असल हमारा पॉइंट, वो होनी नहीं चाहिए थी। मुसलमान पर तो जादू हो ही नहीं सकता। मतलब देखें किसी हद तक उसे इतना कामयाब नहीं हो सकता, ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल नहीं होगा। देखें जो भी जादूगर शैतानी इल्म करता है, शैतानी अमलियात करता है, उसे मुसलमान पर इस तरह मुकम्मल जादू पर उसे दस्तरस हासिल नहीं होनी चाहिए जैसे हालात हमारे मुसलमानों के हुए पड़े हैं। यानी कि किस तरीके के साथ हम अपने घरों को देखते हैं और समझते हैं, ये यहाँ पे बात समझने वाली। यहाँ पे भी एक दो पॉइंट है, लेकिन मैं इसका पहले नतीजा आपको पेश कर दूं कि मुसलमान पर तो होना नहीं चाहिए। तो होता क्यों है, उसकी वजह यह है कि हमें हसार लगाना नहीं आता। हसार की हम जोन से है वो कहते हैं ना कि हसार की हम हकीकत को नहीं पहचान पा रहे। ये हसार क्या होता है, ये पहले आप ये समझिए, क्योंकि आज मैंने आपको हसार लगाने का तरीका समझाना है और अमल बहुत ताकतवर देना, क्योंकि इस अमल के लिए ना रजत असल में होती क्या, रजत बमाना रजू, यानी कि जो अमल आप कर रहे हैं जिस मकसद के लिए, यानी कि आपने अमल किया है कि मेरी बेटी की शादी की बंदिश हो तो खत्म हो, तो आप अपने दुश्मन के लिए कर रहे हैं शादी की बंदिश, कोई कारोबारी बंदिश। अब आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपकी तरफ से जो नेक मुवक्कलात जाते हैं वो शैतानी मुवक्कलात को वहां से उठाते हैं आपकी बेटी की शादी की बंदिश से, कारोबार की बंदिश से। अब वो किधर जाएंगे, जो वापस लौट कर आए चीज उसे रजू कहते हैं, रजत कहते हैं। समझ आ रही है, ये आसान तारीफ है रजत की। यानी कि आपने अपने नूरानी रूहानी मुवक्कलात को जब भेजा तो वो शैतानी मुवक्कलात जब वापस पलटेंगे तो आगे हसार नहीं होगा, वो आप पर आएंगे, आगे आपके बच्चे नाबालिग हैं उन पर हसार नहीं होगा, उन पे जाएंगे। इस तरह ये एक रजू होता है, वापस आना। ठीक है ना जी। तो जब आप कोई गलती करते हैं, देखें आप अमलियात की दुनिया में कोई गलती करते हैं तो फिर होता है ये कि जो रूहानी वहां पर ताकतें मौजूद होती है, मतलब आप पर नबी पाक की हदीस है कि जिस जगह पे प्याज अदरक मतलब वो बदबूदार चीजें जो होती हैं लहसुन वगैरह, उसकी स्मेल से फरिश्ते जो उनसे वहां ठहरते नहीं है। अब यहाँ पे रूहानी ताकतें नहीं ठहरेंगी अगर आप मतलब बदबूदार चीज का आपके हाथों से आ रही, मुंह से आ रही, तो अब क्या होगा कि वो रूहानी ताकतें वहां से चली जाएंगी। यानी कि जहां पे आप अमल कर रहे थे वहां पर जो रूहानी ताकतें आई थी आपके गलत रवैये की वजह से, आप कहते हैं शरायत क्यों लगाते हैं, मैं इसीलिए लगाता हूं। जब मुझे आप मुसलसल सुनेंगे, मुकम्मल सुनेंगे, मुझे मौका देंगे, मेरी हौसला अफजाई करेंगे, फिर मैं आपको जो है वो तसल्ली के साथ अंदर की बातें बताऊंगा जो अमलियात की दुनिया के अंदर बड़े बड़े आमिलीन के पास राज होते हैं। तो आप समझने वाली बात यह है कि जब आप अमल के लिए तशरीफ फरमा होंगे तो उस वक्त जो सी रूहानी ताकतें वहां मौजूद होंगी जो अल्लाह की तरफ से आपकी मदद के लिए आई हैं। अब वहां पे सर ये होगा कि आप गलती करते हैं तो वो वहां से रूहानी ताकतें जब चली जाएंगी तो मुखालिफ सिमत में जो शैतानी ताकतें आई हैं या जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं, जिस शैतानी ताकतों को उठाने के लिए, बंदिश जादू को खत्म करने के लिए, तो वो आपके बच्चों पे, आपके घर पे इस तरह अटैक करेंगे। कुछ हिस्सा मैंने बयान कर दी है लेकिन इसको मैं मुकम्मल वजाहत से बयान करूंगा तो बात घंटों में चली जाएगी। अब हमने हसार लगाना क्यों है, हसार इसलिए लगाना है कि जो अमल हम कर रहे हैं उसमें अगर हमसे गलती हो जाए, समझते जाइएगा, हमसे गलती हो जाए या फिर हम जिसके लिए अमल कर रहे हैं, यानी कि जादू को तोड़ने के लिए, बंदिश को तोड़ने के लिए, दुश्मन के लिए, किसी भी मकसद के लिए, आगे जो शैतानी ताकतें हैं जो बंदिश या जादू की सूरत पे आपकी औलाद पे, आपके घर पे, आपके कारोबार पे बैठी हुई है, उनको उठाने के लिए आप अमल करते हैं या दुश्मन की जुबान बंदी के लिए आप अमल करते हैं या जो भी आप करते हैं जिस मकसद के लिए, दुश्मन के हवाले से कोई भी आपकी आदत है, मकसद है, चाहे वो जैसा भी है, तो अब यहां पर यह है कि आपको वापस पलट ना आए, रजत ना हो, इसको हसार लगाना इसलिए जरूरी, कम से कम आपका अपना तो हिफाजत हो ना, तो ये हसार लगाना इसलिए जरूरी। हसार होता क्या, आप ये समझिए, मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूं। जैसे आप एक मैदान में खड़े हो, बिल्कुल साफ मैदान हो, तो वहां पर आपको जो चाहे मिलना चाहे मिल सकता है, लेकिन उसी मैदान में आप चार दीवारी करें, छत डालें, दरवाजा लगा लें और उसके अंदर कमरे के अंदर आप बैठ जाए, तो तब आपको उसी मैदान में वही बंदा जिसने आपको बिल्कुल आसानी से मुलाकात की है, आप रोड पे बैठे थे, सड़क पे बैठे थे, मैदान में बैठे थे, लेकिन जब आपने कमरा तैयार कर लिया वो आपसे मिल नहीं सका, इसको कमरे को हसार कहते हैं। आप समझ आ गई, आसान लफ्जों में मैंने समझाया कि यानी कि आप जब हसार कर लेते हैं तो आप ऐसे ही है जैसे एक महफूज हिफाजत वाली जगह पे आ जाते हैं जहां पर आप तक कोई भी शैतानी ताकत नहीं पहुंच सकती। तो उसका ये तरीका है, जब हसार लगाया जाता है अमलियात की दुनिया के अंदर, तो दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली को दाईं तरफ से शुरू करना
करना है। ये मेरा दायां हाथ है, ये राइट हैंड है मेरा, इसकी जो शहादत वाली उंगली है इसको जब आपने असार लगाना है, इसका तरीकाकार यह है कि आपने अपना नाम लेना है। ठीक है, जैसे मेरा नाम फारूक है तो मोहम्मद फारूक बिन मोहम्मद इकबाल, मैं अपना हसार करता हूं तमाम शैतानी जितनी भी ताकतें जो भी हैं वो उन ताकतों से हिफाजत के लिए। और आप ये हसार कर, मैं अपना मुकम्मल हिसार करता हूं और अल्लाह की पनाह मांगता हूं। ठीक है जी, अल्लाह की रूहानी ताकतें जो मेरे इस वक्त मौजूद है। आप हसार करते वक्त एक चीज का ख्याल रखेंगे कि आप वजू में है या वजू में नहीं है। हसार का मतलब क्या है? हिफाजत के लिए। तो जिस्म का पाक होना पाकी में कैसे करना है, नापाकी में कैसे करना है, वो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है जी, उस टॉपिक को हम फिर कभी शुरू करेंगे। लेकिन वजू में है, बगैर वजू में है, कैसे करना है। लेकिन आप तो हम कर रहे हैं अमलियात के लिए, अमल के लिए, समझ आ रही है ना। वो सारी चीजें अलग है कि क्या ये सवाल है ना कि पलीती में असर हो सकता है कि नहीं। अब एक बंदा है, ये खतून अक्सर खवातीन के जब मुख्तलिफ अयाम आते हैं तो अब वो उन हालत में कैसे अपना असर करेंगी। ठीक है, असर करना तो जरूरी है क्योंकि वो उनका जो दुश्मन है वो मुसलसल वार कर रहा है। तो अब वो कैसे करना है वो एक अलग मौजू है। अब उसको शुरू करूंगा ना तो फिर 15-20 मिनट आगे चला जाऊंगा। तो इसलिए ये एक अलग मौजू है कि पाकी में कैसे करना है और करना है कि नहीं करना। ठीक है जी, पलीती में करना है, हसार की बात कर रहा हूं मैं, वजाइफ की नहीं। वजाइफ में तो मेरे बहुत ज्यादा सख्त मौकफात होते हैं ना इस मामले में। तो अब वजू में करना है बगैर वजू के। आज हम करने जा रहे हैं अपना हसार अमलियात की दुनिया में। आप कोई भी अमल करें, कोई भी वजीफा करें, उस वजीफे के लिए जो मैं आज आपको हसार लगाने का तरीका बताने जा रहा हूं, ये आप हसार लगाए, हिफाजत आपकी होगी। आप इस अमल को क्यों करना चाहते हैं? ठीक है जी, अब हसार पे आगे चल के आपको लगाने का तरीका बताते हैं। पहले आज के अमल के बारे में बात करते हैं कि ये अमल आप क्यों करना चाहते हैं। मतलब कोई दुश्मन है जो आप पर जुबान दराजी करता है, बदकलामी करता है, इल्जाम तराशी करता है, घर में है या घर से बाहर है। ठीक है जी, कोई ऑफिस में है, कारखाने में है, फैक्ट्री में है, किसी भी जगह पे, किसी भी मुकाम पे। ठीक है जी, चाहे वो तावीज़ात करता है, शैतानी अमलियात करता है, या उसके पास सियासी ताकत है अदालतों के हवाले से, दौलत के हवाले से, या फिर उसके पास जुबान है। कई कई लोगों की ना जुबान इतनी गलीज होती कि उनकी जुबान से जब निकलता है फसाद निकलता है, जब निकलता है गंद निकलता है। मैंने तो ऐसे लोग बड़े अपनी जिंदगी में देखे हुए हैं, आपने पता नहीं। बहरहाल बहुत ज्यादा, यानी कि जुबान से जो काम, वो हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है ना, जराहात उस्सनानी लाल तयाम वला यल्ताम मा जुरिहल लिसान। आप फरमाते हैं कि मिट जाते हैं जख्म बर्छियों के, भालों के, तलवारों के, नेजों के, लेकिन नहीं मिटते जख्म तो जुबान से जो जख्म लगता है। तो ये तो मौला अली पाक सरकार भी फरमाएगा ना। तो ये जो तलवार से और जुबान से इनका बड़ा फर्क है। तो ये जुबान से जो तंग करते हैं ना, इल्जाम लगा देना, बंदा अपनी सफाइयां दे दे कि जरूरत ही नहीं है, अल्लाह पे आप छोड़ दे। ठीक है, अब आपने अमल करना है ऐसे दुश्मनों के लिए, चाहे वो जुबान से तंग करता है, ताकत से करता है, या आपके राज है उसके पास और वो बाज नहीं आ रहा, आपको बदनाम करना चाह रहा है, तो आपकी उसकी जुबान बंदी करनी चाहिए, आपको करे। अब आपने इस अमल को कैसे करना है ये समझिए। रूहानी इजाजत के लिए जिसने इस वीडियो को मुकम्मल देखा है ना जी, पूरा और मुकम्मल देखेगा, वो इस अमल को करे। देखे, उसकी वजह यह है कि रूहानी इजाजत उसके लिए जो पूरी वीडियो देखे। ये मैंने बात क्यों की है, इसलिए की है कि सर जब आप पूरी वीडियो देखेंगे ना तो उसका फायदा आपको ये होगा कि आपको मुकम्मल बात समझ में आ जाएगी। जब आप समझ में आ जाएंगे ना, फिर आप रजत से भी बच जाएंगे, आप असार लगाने का तरीका भी आ जाएगा और अमलियात का हदिया देना भी आपको आ जाएगा। पता चल जाएगा कैसे अमलियात करने होते हैं, वज़ाइफ करने होते हैं। तो आपने इंशाअल्लाह अज़ीज इस अमल को समझ के किया तो मैं लिख के गारंटी से देता हूं कि आपको रजत का शिकार नहीं, बल्कि आप फिर कोई भी अमल किया करेंगे ना, क्योंकि हर अमल के लिए असार जरूरी होता है। अच्छा जी, उसके बाद यह है कि इस अमल को जो करना चाहते हैं, जो करने के ख्वाहिशमंद हजरात है, उन्होंने इस अमल की टाइमिंग का खास ख्याल रखना है। मैं जब अमल बताऊंगा फिर असार लगाने का तरीका भी पूरा प्रॉपर तरीके से आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2-4 मिनट ज्यादा लग जाए कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से असार लगाने का तरीका। अच्छा, टाइमिंग का बड़ा खास ख्याल रखना है। जो इसका टाइम है वो है जी जोहर की नमाज के बाद। अब नीचे कमेंट ना कीजिएगा कि आपने तो टाइम ही नहीं बताया। देखिए, पूरी वीडियो देखा करना, आपको पूरी बातों की समझ आए। तो वही सवाल पूछ रहे थे कमेंटों में जो बताए होते हैं। तो इसका टाइम है जोहर की नमाज से पहले या जोहर की नमाज के बाद। ठीक है जी, यानी कि जोहर की अजान का जब वक्त शुरू होता है तो आप यूं समझ लीजिए कि इस अमल की
अमल का वक्त शुरू हो जाता है। तो इसका अमल का वक्त खत्म कब होता है? इस अमल का वक्त तब तक रहता है जब तक सूरज अपने जोबन पर रहे। समझ आ रही है? क्योंकि इस अमल का ताल्लुक है सूरज के साथ, यानी कि सूरज अपनी आबोताब के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी यानी कि जैसे सूरज की पूरी चमक दमक होती है ना, जैसे उसकी चमक दमक कम होना शुरू हो जाए, गुरूब की तरफ जाना शुरू हो जाए, इसका वक्त खत्म हो जाता है। इसको लेट नहीं करना। और इसके एक टाइमिंग का हिसाब ये है कि इसको अमलियात की दुनिया में कहा जाता है कि 1 सेकंड का भी फर्क आप नहीं डाल सकते। ये इतना 3 दिन का ये अमल होता है, यानी कि आपने 10:10 पे शुरू किया है ना, तो आपने 10:10 पे अमल शुरू कर देना है। ठीक है ना? मैंने मिसाल दी है, यानी कि 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, ठीक है, आप अमल करते हैं दिन के टाइम, जोहर के वक्त, अपने अपने मुल्क के अपने अपने टाइम के हिसाब से। अब जो उनसे है वो आपने इस अमल के लिए ये ख्याल रखना है कि आपने 2:02 पे अमल किया था, तो अगले दिन भी 2:02 पे बैठना है, फिर तीसरे दिन भी इस तरह। आपने इसको आप 7 दिन तक मुसलसल कर सकते हैं किसी भी मकसद हाजत के लिए। अगर आपका हाजत पूरी नहीं हुई तो फिर आप 1 दिन का वक्फा डाल के फिर दोबारा 7 दिन कर सकते हैं, फिर 1 दिन का वक्फा डाल के फिर 7 दिन, ये 21 दिन बनेंगे, लेकिन ये चिल्ला नहीं बनेगा, ये वजीफा ही रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद सर ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं सुदक क्या होता है, तो सुदक की आसान तारीफ ये है, क्योंकि बार बार सवाल पूछा जा रहा है तो मैं बता देता हूं कि बिल्कुल मुख्तसर है कि वो जो फोतगी जिस घर में हो उसके जो पहले 3 दिन होते हैं वो खास सुदक के होते हैं, और उसके बाद परहेज, उस घर से खाना पीना नहीं है आपने, जिस घर में बच्चा पैदा हो वहां पे जब तक पलीती है, नापाकी है, तब तक खातून की, तो आपने जो उनसे उससे आपने बचना है। इसको सूदक मुख्तसर है जी, मुकम्मल तारीफ करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। अब सर आगे चलते हैं कि आपने इस अमल के लिए परहेज क्या क्या करना है। कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक इसलिए आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, मेहरबानी कीजिए। अगर घर में खवातीन इस अमल को करना चाहती हैं तो काटना उनको सब्जी के लिए, तो हाथ पर कुछ शापर वगैरह, दस्ताने वगैरह जो भी वो चढ़ा के उसको बनाए। बनाने के बाद यानी कि हाथों से बदबू नहीं आनी चाहिए, मुंह से पका हुआ तो आप खा सकते हैं, ठीक है, जो अच्छी तरह उसकी स्मेल खत्म हो जाए पकाने में, वो तो आप खा सकते हैं, लेकिन कच्चा आप नहीं खा सकते। ठीक है ना? क्योंकि बदबू आती है ना मुंह से, हाथों से। मकसद ये है कि आपके मुंह से, हाथों से बदबू नहीं आनी चाहिए इस अमल के लिए, वरना अगर बदबू आएगी तो रजत का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने बीफ नहीं खाना। ठीक है जी। ये आपने 3 दिन बीफ, क्या कहते हैं ना, ये आलू शोरबा हमने बनाया है, आलू गोश्त शोरबा, तो शोरबे से खा सकते हैं भाई? नहीं, शोरबे से भी नहीं खा सकते ना, तो उसमें सारा अरक होता है ना वो बीफ का। अच्छा, उसके बाद जो सा आपने बावजू होकर अमल को करना है। ठीक है जी। और जगह तब्दील नहीं करनी, यानी कि ये नहीं कि आज आपने घर में किया, अगले दिन आप दूसरे कमरे में कर ले, तीसरे दिन, यानी कि एक घर में 4 दीवारी के अंदर 4 कमरे हैं या 3 कमरे हैं, तो तीनों कमरों में लहदा आप अमल नहीं कर सकते। एक जगह पे आपने अमल करना है, एक घर में, एक कमरे में, और रोजाना तीनों दिन आपने उसी कमरे में उसी जगह पे बैठना है, जगह भी वही हो, यानी कि उस कमरे में भी जगह आप तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये क्योंकि इस अमल के मुक्कलात ने वहां पर आना है। तो अब आगे आपने चलना है जी कि आपने जो सा वक्त का ख्याल रखना है, तो उसके बाद आपने नियत इसकी कब करनी है, कैसे करनी है, ये असल अमलियात की दुनिया के अंदर बहुत बड़ा राज है, जो राज बहुत कम बताया जाता है। मालूम सबको होगा, मैं उसने जन रखता हूं, लेकिन बताया कम जाता है, यानी कि इस पे फोकस कम किया जाता है। मैं तो वाकयात, किस्से, कहानियां, इधर उधर की बातों पे फोकस नहीं करता, मैं तो टू द पॉइंट कोई भी चीज को शुरू करता हूं, कोशिश करता हूं। इस चैनल पर आपको 20-30 मिनट की जो भी वीडियो है उसमें मैंने आपको वाकयात, किस्से बयान नहीं किए, वो आप सुना करें सर। उस पर या तो आसार पर गुफ्तगू होगी या रजत पे गुफ्तगू होगी, यानी कि रूहानी अमलियात की दुनिया के कोई ना कोई राज को मैंने जरूर खोला होगा। वो 30 मिनट की अगर कोई वीडियो है तो उसकी वजह यही होती है। अच्छा, अब सर यहाँ पे ये है कि नीयत की टाइमिंग का ख्याल रखना है। अमलियात की दुनिया के अंदर कानून की पाया जाता है कि जब आप अमल करते हैं, चाहे कोई आपका दुश्मन है, चाहे कोई आपका दुश्मन नहीं, चाहे आप पर किसी ने जादू किया है या नहीं किया, या आप जिंदगी में पहली मर्तबा बतौर वजीफा एक अमल करने जा रहे हैं किसी भी जरूरत हाजत के लिए, तब आप अमल के लिए जब बैठेंगे तो उस अमल के मुक्कलात नूरानी रूहानी जब वहां पर मौजूद होंगे, याद रखिएगा, फिर वहां पर शैतानी मुक्कलात भी आएंगे। अब आप हसार लगा लेंगे जब, ठीक है, अमल को शुरू करने से पहले, तो वो शैतानी मुक्कलात, जिन्नात हसार के बाहर खड़े होंगे और आप अंदर होंगे। आप जो अमल कर रहे हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा, उन शैतानी जिन्नात को, मुक्कलात को, वो डुन बडुन होंगे ना, वो सोची पड़े रहेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है।
आपने नीयत नहीं कर लेनी आसार से पहले। अगर आप नीयत करते हैं, वो शैतानी जिन्नात मुवक्कलात को खबर हो जाएगी, ये तो हमें मतलब उठाने के लिए, तंग करने के लिए, या हमें यानी कि मतलब वो फिर जाएंगे अपने सरदार शैतानी जिन्नात के हुक्म के मुताबिक फिर आपकी नाबालिग औलाद की तरफ, आपके कारोबार की तरफ। तो वो ऐसा होगा कि आपका कारोबार ठप होना शुरू हो जाएगा, औलाद मतलब नाफरमान। फिर आप कहेंगे मैं वजायफ करती हूँ या करता हूँ तो मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है, कामयाबी की बजाय मुझे तो नाकामी मिल रही है, मुझे तो ये हो गया वो हो गया, इस तरह का फिर बड़बड़ाना शुरू कर देता है बंदा। गलती बंदे की अपनी होती है, तो यहां से सिस्टम सारा शुरू होता है। तो आपने हसार अपना, अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का कैसे लगाना है, मैं प्रॉपर तरीके से पूरा तसल्ली से आपको 1 मिनट के बाद समझाने जा रहा हूं, समझिएगा आपने, ठीक है जी। अब यहां पे आपने जो सा इस बात का ख्याल रखना है कि नीयत आपने कैसे करनी है और कब करनी है, ये अमल है, ठीक है जी। हसार और नीयत अब आपके समझने का वक्त आ गया है। अब आपने मेरी पूरी मेहनत जो आपने सुनी है उसका जो कहते हैं ना माखज हासिल कलाम गुफ्तगू, वो आप शुरू होने जा रही है, वो आप समझिएगा। आपने सबसे पहले कोई नीयत नहीं करनी कि मैंने इस अमल को किसके लिए करना है। अच्छा, तसव्वुर आपने बांधना है दुश्मन का, कब बांधना है ये आपने ज़हन में रखना है। अगर तसव्वुर नहीं है तो फिर आप तस्वीर बांध कर भी, तस्वीर के सामने भी अमल कर सकते हैं दुश्मन की जुबान बंदी के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं। अब आपने कोई नीयत नहीं सर करनी, कोई उस वक्त आपके पास तस्वीर वगैरह जो हो भी उसको आपने उल्टा रखना है, ठीक है जी, सीधा नहीं रखना। अमल के दौरान, मुकम्मल अमल के दौरान आपने तस्वीर को सीधा नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा राज है। मेहरबानी, अब इस पे गुफ्तगू करूंगा ना फिर 10 मिनट लग जाएंगे। क्यों नहीं करना जी? सवाल बड़े बड़े दानिशमंद लोग होते हैं जिनको अमलियात की दुनिया की आइन का भी पता नहीं होता, वो तो समझते ही हलवा है, ठीक है ना जी। तो मैंने तो बड़े बड़े घर देखे हैं जो रजत का शिकार ऐसे हो गए कि करोड़ अरबपति खरबपति जीरोपति हो गए। तो बड़े बड़े कारोबार मैंने देखा है कि खातून पे सुबह दोपहर शाम लगी पड़ी है, बंदे का कारोबार गया, औलाद कई आज से। तो मैं तो तस्वीरें ही बढ़िया करती हूँ भाई। आप अपने जब मकसद के लिए, मतलब के लिए आप जब अमल करती हैं तो याद रखिएगा आप अमलियात को कैसे मुखातिब करती हैं और कैसे उनको भेजती हैं काम के लिए, ये मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आपको पता नहीं होता, उस वक्त हजारों मुक्कलात रूहानी वहां मौजूद होते हैं, आप उनको डिस्टर्ब करते हैं, फिर शैतानी भी होते हैं, रूहानी चले जाते हैं, शैतानी। ये एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। आप समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि आपने सर कोई नीयत नहीं करनी किसी किस्म की कि आप इस अमल को क्यों करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, कोई बातचीत में। आप सिंपल वुजू करना है, जोहर की नमाज अदा करनी है, 21 टाइम 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने कहना है कि मैं अपना हसार करता हूं हिफाजत के लिए तमाम शैतानी ताकतों से, ये ठीक है जी। तो ये आपने इस तरह दम करके 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने अपना हसार करना है, इस तरह मुकम्मल हसार करना है, ये हो गया आपका हसार। अब आपने बार बार 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ना, यानी कि आपने अपना हसार करना है, बच्चे के लिए लहदा पढ़ना, शोर ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना, समझ आ रही है? 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आप 100 हसार भी लगा सकते हैं, समझ आ गई? पढ़ना कितनी मरतबा? 21 मरतबा, एक दफा पढ़ना है बस, बार बार नहीं पढ़ना। मैं बार बार दोहराया इसलिए कि बार बार पूछा जाता है ना, मैं तसल्ली से अब समझा रहा हूं। अब आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, पढ़ के आपने यू दम करके कहना है मैं अपना आसार करता हूं मोहम्मद फारूक बिन मोहम्मद इकबाल। मैं अपना नाम लेना है, अपने वालिद का नाम ले लें, वालदा का ले लें, ज्यादा मजबूत वालदा का नाम लेने से आसार होता है, ये भी याद रखिएगा। अब आपने अपना और अपनी वालदा का या वालिद का नाम लेके आपने कहना है अपना आसार करता हूं तमाम शैतानी मुक्तलात, शैतानी जो भी आप, वो तो हम कहते हैं ना जिन्नात ये वो, आप अपना सिर्फ इतना कह लीजिए कि मैं अपना आसार करता हूं, ठीक है जी, तमाम शैतानी ताकतों से हिफाजत के लिए आप अपना आसार करें। इस तरह आपने अपना आसार कर लिया। उसके बाद सर आपने फिर दूसरा नाम लेना है अपने शोहर का, शोहर की वालदा का या शोहर के वालिद का, जैसे भी आपने, वो आपका शोहर दुनिया के किसी कोने में है, मतलब मैं पाकिस्तान में हूं, मतलब इस वक्त मैं पंजाब में जिला कसूर, तहसील चूनिया, शहर छंगा मंगा, आस्थाना आलिया किबला आलम हमदम दरबार शरीफ पर बैठ के मैं आपसे मुखातिब हूं। तो मैं अब अपने मतलब किसी का भी असार करना चाहता हूं तो दुनिया के किसी कोने में भी वो, तो आप असार कर सकते, इतना ताकतवर असार है। तो अब आपने अपने शोहर का असार करना है, वो किसी भी मुल्क में कोई मसला नहीं, आप अपना असार शोहर का असार करें। फिर उसके बाद आपने अपने बेटे का या बेटी का करना है, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो गैर शादीशुदा है, ठीक है जी। तो अब वो किस हालत में है उसकी आपको कोई टेंशन नहीं,
ठीक है ना, कि वो पाक है नहीं पाक, वजू में नहीं वजू, आप तो आसार कर रहे हैं। जो आप अमल है, इस अमल के जो मुक्कलात है उन्हें तकलीफ ना दे जाके, फिर आप अपनी औलाद का, फिर आप अपने घर की चारों दीवारी का आप ज़हन में रखें, फिर आप कहें मैं अपने पूरे घर का आसार करती हूँ, फिर आपने पूरी चार दीवारी को ज़हन में रख के आपने अपना आसार करना है। फिर उसके बाद आपने जो उनसे अपनी फैक्ट्री का, अपने कारखाने का, अपने कारोबार का, इस तरीके से मुकम्मल हसार आपने बस इसी तरह नाम लेते जाना और हाथ घुमाई जाना, नाम लेते जाना, पढ़ना सिर्फ एक मरतबा ही आपने 21 मरतबा ये हो गया सर आपका हसार। हसार करने के बाद आपने पढ़ना है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, एक मरतबा, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, 2 मरतबा। इस तरह आपने इसको पढ़ना है 100 मरतबा। समझ आ गई? 100 मरतबा इसको आपने पढ़ने के बाद सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अब नियत करनी है कि मैंने ये अमल, नियत लिख लीजिए, मैं लफज ब लफज बताने जा रहा हूं क्योंकि मैंने वादा किया था, तो मैं आपको जल्दी जल्दी फारिग नहीं करने वाला, मैं आपको प्रॉपर तरीके से अमलियात, ये हर अमल के लिए कानून यही है कि आसार भी ऐसे लगाना है और नियत भी ऐसे ही करनी है। हर अमल के जोन से है वो आसार मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम आसार का, तो ये आसार आप हर अमल पे लगा सकते हैं और नियत भी ऐसे ही करनी होती है हर अमल की। पहले आपने हसार लगाना है, फिर आपने वजीफा करना है, फिर आपने नियत करनी है। मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं कि मैंने इस अमल को इस मकसद के लिए किया है। वो मकसद आपने बयान करना है कि मेरा जो फला बिन फला दुश्मन है, ठीक है, अगर उसका चेहरा सामने आंखों के नहीं आ रहा, तब आप तस्वीर पे आप देख लें और आप कहें कि मैंने इस दुश्मन के लिए अपने इस अमल को, इस नाम आप बता दें, नाम ले ले। अगर नाम का नहीं पता तो फिर आपने वहां पे ये कहना है कि मेरा जो भी दुश्मन है, जहां भी है, जिसने भी मुझ पर किया है, जैसे भी किया है, मैं चाहता हूं कि मुझ पर होने वाला जादू, तावीजात, शैतानी अमलियात, तमाम असरात को वापस पलटाया जाए, मेरे दुश्मन के साथ ये किया जाए जो आप करना चाहते हैं, जुबाबंदी वगैरह जो भी। आगे आपने सर ये आपने नियत करनी है। नियत करने के बाद अब आपने समझना है, ठीक है जी, अब आपने समझना है नियत यहां पे अब आपकी खत्म नहीं हो रही। आपने कहना है कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि वो जाए, जो रूहानी ताकतें यहां पर मौजूद है मेरे दुश्मन के साथ, ये वो आप जो कहते हैं, उसके बाद उनको इजाजत है। ये असल होती है रजत। आप यहां पे समझिएगा, जब हम अमलियात की दुनिया में, वज़ाइफ की दुनिया में बैठते हैं और अपने मकसद हाजत के लिए वजीफा करते हैं, तो उस अमलियात की दुनिया में उस रूहानी मुक्कलात को जब हम बुलाते हैं, तो जब तक हम उन्हें इजाजत नहीं देते कि वो जाए और काम करें, और उसके बाद वो वापस आना है कि उन्होंने इजाजत है उनको चले जाए, ठीक है ना जी, ये अमलियात की दुनिया का कानून है। अब हमने उनको इजाजत ही नहीं दी कि वो जाए, अब वो आपके साथ साथ है। होता ये है कि फिर वो शैतानी ताकतें भी उतनी देर तक रहेंगी। जब आप इजाजत दे देंगे कि इस अमल को, काम मुकम्मल होने के बाद आपको इजाजत है, आप जा सकते हैं, ठीक है जी, तो उससे ये होगा कि वो रूहानी ताकतें चली जाएंगी, साथ शैतानी ताकतें भी चली जाएंगी, आप एक अमल में सुरखरू हो जाएंगे। अमल का आपने हदिया देना है, सदका देना है, वो कैसे देना है ये भी एक अलग मौजू है, लेकिन आपने अपनी तौफीक के मुताबिक, हुब्बे तौफीक जितना भी हो सके, इस अमल के लिए जरूरी है कि आपने जोन सा है वो बाहर रखवा देना है। जितना भी आपके पास तौफीक है, गोश्त वगैरह जो भी आपकी जितनी भी है, वो आप बीफ वगैरह जितना भी आप रख सकते हैं बाहर बेजुबान जानवरों के लिए, वो आप रख दें। तो ये अमल के लिए जरूरी है कि आपने अमल को करने से पहले या करने के बाद आपने सदका लाजमी देना है। 3 दिन में 1 मरतबा आपने लाजमी सदका देना करना है, किसी भी मकसद हाजत के लिए, दुश्मन के हवाले से, दुश्मनों से निजात हिफाजत के हवाले से, दुश्मनों से बदला लेने के हवाले से, उनकी जुबानबंदी के हवाले से आप इस अमल को करें, यकीनन आपकी कामयाबी होगी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवालात आपके जहनों में भी होंगे, मेरे भी जारी बात है, बहुत सारी चीजें इस वक्त मौजूद है कि मैं आपको गोश गुजार करूं, लेकिन वक्त की नजाकत और किल्लत के पेश नजर आगे अब इससे चलना थोड़ा सा मुश्किल है। दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।